साईं राम टू ऑल। बच्चों, अभी तक हमने व्याकरण में पाठ 4 तक पढ़ लिए हैं तथा उसमें से अब हमारे पास एक और पाठ है, वह है लिंग का। ठीक है, जैसे कि आप शुरू से पढ़ते आए हैं हिंदी में कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तथा आपको समझ में भी आता होगा कि स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे कि लिंग बदलो तो फर्स्ट से लेके और थर्ड क्लास तक आपने हर क्लास में पढ़ा है, तथा संस्कृत में जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिंग के 3 भेद बताए गए हैं, जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। लेकिन हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आया समझ में? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 भेद होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में कितने भेद होते हैं? 2, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। ठीक है, अभी आपको ये सामने पिक्चर दिख रही है, तो उसमें कितने सारे बच्चे और बड़े बैठे हुए हैं। स्त्री भी है और पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं। तो इसमें दिखाया गया है मोर हो गए, साइड में और भी जानवर हैं। तो उसमें दिखाया गया है कि किसको हम किस नाम से पुकारेंगे। ठीक है, जैसे माता, ठीक है, या ड्राइवर। तो वो क्या हुआ? एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग था। ठीक है, और एक में बहन और भाई। तो बहन क्या है? स्त्रीलिंग, और भाई क्या है? पुल्लिंग। तो उसी तरह से अभी हम जो ये गद्यांश दिया गया है छोटा सा, उसको पढ़ेंगे, तथा जो रंगीन पेन से लिखा गया है वो क्या होगा, क्या दर्शाया गया हो? लिंग के बारे में। ठीक है, जैसे कि माता पिता। तो माता क्या है? स्त्रीलिंग, और पिता क्या है? पुल्लिंग। तो इसी तरह से आपको ये पढ़ के समझ में आ जाएगा कि किस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो चलो पढ़ते हैं। मैं अपने माता पिता के साथ सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान घूमने गए। यह राजस्थान में स्थित है। हमारे साथ मामा मामी, उनके लड़का लड़की भी थे। जैसे ही टिकट लेकर हम जीप से अंदर पहुँचे तो हमें नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। पास ही मोरनी बैठी थी। बंदर और बंदरिया भी बीच सड़क पर बैठे चने खा रहे थे। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, बंदर और बंदरिया क्या खा रहे? चने खा रहे। ठीक है, मोर और मोरनी, ये सब क्या दर्शा रहा है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बता रहा है हमको। ठीक है, मामा मामी और उनके लड़का और लड़की, ये सब क्या दर्शा रहा है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। तो बंदर और बंदरिया भी बीच सड़क पर बैठे चने खा रहे थे। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से पता चलता है कि माता पिता मामा लड़का मोर बंदर नहीं, पिता मामा लड़का मोर और बंदर पुरुष जाति के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? पुरुष जाति के। क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग। जबकि माता मामी लड़की मोरनी और बंदरिया शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्री जाति के शब्द हैं। तो इससे आपको पता चलता है
कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार। हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं। लिंग के भेद जैसे यहाँ पर लिखा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो कितने प्रकार के होते हैं लिंग? हिंदी में दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब पुल्लिंग यहाँ पर क्या दिया गया है? पुल्लिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे शेर, पिताजी, घोड़ा इत्यादि। आया समझ में? स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग के शब्द कहते हैं। उदाहरण माँ और चिड़िया। ठीक है, हिंदी भाषा में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं जैसे कौवा और उल्लू। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं जैसे कोयल, तितली। किंतु इन शब्दों में लिंग भेद दर्शाने के लिए शब्द से पहले नर या मादा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नर का अर्थ है पुरुष तथा मादा का अर्थ है स्त्री। उदाहरण जैसे मच्छर, तो मच्छर को क्या बोलते हैं? नर मच्छर और मादा मच्छर। ठीक है, उल्लू को क्या बोलते हैं? नर उल्लू और मादा उल्लू। मछली को भी यही बोलते हैं, नर मछली मादा मछली। अब हम चलते हैं कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द की ओर। तो हम इन शब्दों को पढ़कर हमें पता चल जाएगा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किन शब्दों को कहते हैं। ठीक है, तो घोड़ा सबसे पहले क्या है? घोड़ा। तो घोड़ा पुल्लिंग है। अगर हमको इसे स्त्रीलिंग में बदलना है तो इसे क्या क्या हो जाएगा? घोड़ी। ठीक है, तो अब मोर, मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी। ठीक है, चिड़ा, चिड़िया क्या है? पुल्लिंग और चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग। इसी तरह से चूहा और चूहिया, ऊँट, ऊँटनी, बाघ, बाघिन, बैल, गाय, पुत्र, पुत्री। तो क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहले क्या पढ़ रही हूँ मैं? पुल्लिंग, फिर क्या? स्त्रीलिंग। तो दादा, दादी, मामा, मामी, भतीजा, भतीजी, अध्यापक, अध्यापिका, कवि, कवियत्री। तो इस तरह से क्या क्या थे ये? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और भी यहाँ पर हैं शब्द जैसे शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, हाथी पुल्लिंग, हथिनी स्त्रीलिंग, मुर्गा, मुर्गी, बिलाव, बिल्ली, सिंह, सिंहनी, सांप, सांपिन, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नाना, नानी, मौसा, मौसी, छात्र, छात्रा, विद्वान, विदुषी, लेखक, लेखिका। तो इस तरह से और भी कई शब्द हैं जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं। तो अब आपको इन शब्दों से समझ में आ गया होगा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग कैसे किसे कहते हैं। नर, मादा, मादा और नर मच्छर, जैसे ऊपर मैंने पढ़ा है, नर और मादा किसे कहते हैं?
जैसे मच्छर, उल्लू और मछली। इनके आगे, इनसे पहले हम लोग नर और मादा लगाएंगे। ठीक है। अब हम और भी शब्दों को पढ़ते हैं, जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, सुनार, सुनारिन, ग्वाला, ग्वालिन, श्रीमान, श्रीमती, गायक, गायिका, अभिनेता, अभिनेत्री, लोहार, लोहारिन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, सम्राट, सम्राज्ञी, नायक, नायिका, वीर, वीरांगना। तो इस तरह से हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समझा। अब है नीचे वस्तु, भाव तथा स्थान पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। तो वस्तु दूध, पेन, पंखा, टेलीविज़न, टेलीफोन, गुस्सा, पहाड़। जैसे कि दूध, दूध वाला दूध लेकर आया। तो इसमें क्या है, वाला, दूध वाला। तो क्या हुआ, पुल्लिंग। दूध भी क्या हुआ, पुल्लिंग में है। पेन, मैंने पेन से पत्र लिखा। पंखा, ठीक है, हमारा पंखा बहुत तेज चलता है। इस तरह से अगर हम वाक्य बनाएंगे तो हमें वाक्य बनाते हुए समझ में आ जाएगा कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए कि पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, तो जैसे उस पर वाक्य बना लो। वाक्य बने, एक लाइन अगर उस पर बनाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। जैसे स्त्रीलिंग है, पेंसिल, रबड़, चाय, कुर्सी, खिड़की, सुंदरता, खुशी, सर्दी। जैसे मुझे खुशी, आज मुझे बहुत खुशी हुई। हुई, हुई का मतलब है क्या है, स्त्रीलिंग। सुंदरता, सर्दी, आज मुझे बहुत सर्दी लग रही है। ठीक है। तो इस तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं कि दिल्ली, नदी, मेज, चिट्ठी, घड़ी, पहाड़ी, कमीज, अंगूठी, माला, साइकिल आदि। तो आपने दोनों तरफ क्या, वस्तु, भाव तथा स्थान के नामों का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी पढ़ लिया। अब है लिंग की पहचान। हम लिंग की पहचान कैसे करें। वाक्य में आई क्रिया शब्दों से भी लिंग की पहचान की जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे मैंने दूध पिया। तो दूध पिया क्या हो गया, ये पुल्लिंग। ठीक है। मैंने चाय पी। अब मैंने चाय पी, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। नदियों, भाषाओं, बोलियों, तिथियों तथा लिपियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। आया समझ में। देशों, ग्रहों, दिनों, महीनों, पहाड़ों तथा वृक्षों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। आया समझ में। लिंग विशेष, कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मंत्री इत्यादि। आया समझ में। तो इस तरह से आपको ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ पुल्लिंग के बारे में और स्त्रीलिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब जो भी आपने अभी तक सीखा उसके बारे में हम बताएंगे। तो जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, स्त्री जाति को दर्शाने वाले शब्द स्त्रीलिंग तथा पुरुष जाति को दर्शाने वाले शब्द पुरुष पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो हिंदी में कितने लिंग होते हैं, 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्दों में नर या मादा जोड़कर उसका लिंग दर्शाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको अभ्यास कार्य नहीं पढ़ा इस टाइम, क्योंकि अभ्यास कार्य को हम पीडीएफ बनाकर आपके ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है। और उसको आपको पढ़ना भी है तथा
नोटबुक में भी लिखना है, हिंदी की नोटबुक में भी लिखना है। जैसे ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इनको आप ज़रूर लिखोगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसे ही करके हिंदी की नोटबुक में आपको लिखना होगा, ठीक है। और याद भी करना है। आए समझ में? बाकी आपको एक्सरसाइज की पीडीएफ दे दी जाएगी और आपको पढ़ना होगा तथा essay 1 की तैयारी भी करनी है। पूरी बुक में से हिंदी की जितने आपको चैप्टर मिले होंगे उसमें से आपको एमसीक्यू के रूप में ही पेपर दिया जाएगा, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको बुक पढ़नी होगी और हर एक लेसन समझना होगा, क्योंकि लेसन से ही हमने एमसीक्यू आपके लिए एमसीक्यू पेपर में दिए हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनमें कि आपको टिक लगाना है, ठीक है। लिखने का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आया समझ में? तथा इसी तरह से आप वीडियो भी देखें तथा जो ग्रुप में पीडीएफ भेजी जाएगी हर एक लेसन का, या जैसे कि नाव बनाओ नाव की वर्कबुक की पीडीएफ मैंने भेजी थी, लेकिन उससे पहले कि हमारे 2 लेसन छूट गए हैं, ठीक है। तो उन लेसन की पीडीएफ भी मैं भेज दूँगी तथा आपको पढ़ना है। ओके, साइरा।